किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री टेक अभिषेक में और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपकी गेहूं की फसल 90 से 100 दिन की हो गई है, मतलब यदि आपकी गेहूं की फसल फ्लावरिंग या मिल्किंग स्टेज पे है, तो इस समय हमको कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारा जो गेहूं का उत्पादन है वो बढ़ सके। ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको दिख रहा होगा लाल अक्षरों में सब्सक्राइब, उस पे क्लिक कर दीजिए। साइड में आपको बेल आइकन यानी घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी बजा दें ताकि गेहूं से रिलेटेड ऐसे ही जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट कर। यदि दोस्तों आपकी गेहूं की फसल 90 से 100 दिन की हो गई है, मतलब फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज पे आपकी गेहूं की फसल है, तो आपको बहुत कुछ ध्यान रखना है, बहुत सारी सावधानियां रखनी है और खाद और उर्वरक डालते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जो खाद और उर्वरक डाल रहे हैं क्या वो सही है और इस समय कौन कौन से खाद उर्वरक डाले जाते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि स्टार्टिंग में गेहूं की फसल में सियारा स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसी प्रकार 90 से 100 दिन के अंदर फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज हमारी गेहूं की फसल में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमारे खेत में नमी होना चाहिए। अब नमी इसलिए होना चाहिए क्योंकि तो फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज पे गेहूँ के पौधे को पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय हमारे खेत में नमी लगातार होना। और यदि दोस्तों लगातार आपके खेत में नमी है तो और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हमारी गेहूं की फसल में पाले से जो नुकसान होता है वो हमारी फसल में नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक की। फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज पे दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय नाइट्रोजन युक्त उर्वरक आपको नहीं डालना है। दोस्तों फ्लावरिंग या मिल्किंग स्टेज पे यदि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक डालते हो या एग्जाम्पल पे आप यूरिया डालते हो, इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारी गेहूं की फसल है वो ज़्यादा हाइट ले लेगी। बाई चांस अगर थोड़ी सी भी हवा चल जाती है तो उसमें हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें आड़ी गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि दोस्तों गेहूं की फसल आड़ी गिर जाए और यदि फ्लावरिंग मिल्किंग स्टेज पे आड़ी हो जाती है तो हमारा जो उत्पादन है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। ये समझ लीजिए हमारा उत्पादन 25% ही होगा। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज पे आपको नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं डालने हैं। दोस्तों इस समय आप फास्फोरस और पोटेशियम युक्त उर्वरक डाल सकते हो। फास्फोरस और पोटेशियम यहाँ पे क्या करेंगे, फास्फोरस हमारे गेहूं के दानों का आकार बढ़ाएगा और गेहूं के दानों को ठोस बनाएगा, गेहूं के पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पोटेशियम यहाँ पे हमारे गेहूं के दाने में चमक बढ़ाएगा। तो आप फास्फोरस और पोटेशियम युक्त उर्वरक डाल सकते हो। इसमें मिश्रित उर्वरकों का भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे 05234 का आप छिड़काव कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों आप बोरोन प्लस कर सकते हो। बोरोन की ज़रूरत लगती है, वो भी फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज पे बोरोन का छिड़काव किया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान आपको ये रखना है, यदि आप बोरोन डाल रहे हो तो इसकी मात्रा जो है 50 ग्राम प्रति एकड़ ही डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। यदि आप 50-60 ग्राम से ज़्यादा डालते हो तो इसका इफेक्ट ये हो सकता है, हमारी फसल की जो पत्तियाँ हैं वो आपकी जल सकती है। तो आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है, यदि आप बोरोन प्लस कर रहे हो तो 50-60 ग्राम प्रति एकड़ ही बोरोन डालें। दोस्तों बोरोन और 05234 आप दोनों प्लस करके भी डाल सकते हो। दोस्तों फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज पे 05234 ये गेहूं के लिए रामबाण फार्मूला है। इसको डालते ही आप देखोगे हमारी जो गेहूं की फसल है वो आपकी अलग ही दिखेगी। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जिनको आप यदि फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आप गेहूं की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।